प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, आज हम सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सेल के बारे में। सेल क्या होता है, सेल बनता कैसे है, सेल का वर्क क्या होता है, इसके बारे में आज हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। अगर हम देखें कि जो सेल्स होती हैं या फिर कोई ऑर्गेनिज्म होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म में हम चाहे प्लांट की बात कर लें चाहे एनिमल की बात कर लें, सब में न्यूनतम एक छोटी से छोटी इकाई होती है, यूनिट होती है, जिसे हम सेल के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं जो सेल है, सेल सेल कहाँ कहाँ कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, वो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म के ग्रुप हैं, एनिमल्स के कौन कौन से ग्रुप हैं, समूह हैं, या फिर उनके कौन कौन से जगत हैं जहाँ पर हम सेल के बारे में बात कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखें अगर तो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, उनको कितने किंगडम में बांटा जाता है। सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि कितने इसके किंगडम होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किंगडम मोनेरा की। किंगडम मोनेरा। दूसरा किंगडम है प्रोटिस्टा, और हमारा ये तीसरा किंगडम है एनिमेलिया। एनिमेलिया ले लें या हम फंजाई ले लें। चौथा किंगडम है हमारा प्लांटी, और पांचवा किंगडम है हमारा फंजाई। तो जितने भी ये किंगडम हैं सब ऑर्गेनिज्म, इसमें सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ही आते हैं। इनमें सब में सेल पाई जाती है, बिना सेल के इनमें कोई वर्क नहीं हो सकता है। जैसे हम बात करें अगर मोनेरा में, तो इसमें हम बैक्टीरिया की बात करते हैं, एक माइक्रोब्स है, बैक्टीरिया की बात करेंगे इसमें हम। प्रोटिस्टा में हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे। जैसे हम ले लेते हैं अमीबा को, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये सब जो है प्रोटिस्टा में आते हैं। एनिमेलिया की बात करें तो जितने भी ये हमारे किंगडम हैं, इन सब में सेल पाई जाती है। जितने भी इनमें एनिमल्स हैं सब में सेल्स पाई जाती है। बिना सेल के जो है इनकी बॉडी नहीं बनी है। सेल के बिना इनके बॉडी की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लिया गया बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के बारे में अगर बात करें तो इनमें भी सेल्स पाई जाती है, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत ही आता है, इसमें सेल पाई जाती है। बस अंतर क्या होता है कि इन सब एनिमल्स में, इन सब जंतुओं में सेल्स जो होती हैं अलग अलग टाइप की होती हैं। किसी में अगर हम बात करें सिंगल सेल पे ही पूरी बॉडी वर्क कर रही है, किसी में देखेंगे बहुत सारी सेल मिलके वर्क कर रही होती हैं। अलग अलग उन सेल का अपना वर्क होता है, अलग अलग काम करने का वो अपना जो है उसी तरीके से बॉडी को मेंटेन करने का वो काम करते हैं। जैसे हम बात करते हैं अमीबा की बात ले लें हम, बैक्टीरिया की बात कर लें हम, तो इनमें क्या होता है पूरा का पूरा एक ही सेल पूरे के पूरे बॉडी को बनाने का काम करता है। उसी से उनमें फूड बनेगा, उसी में उनमें जाके डाइजेशन होगा, उसी में एक ही सेल पर उनमें एक्सक्रेशन हो रहा है, एक ही सेल से उनमें रिप्रोडक्शन भी हो रहा है। सारे प्रोसेस जो हैं वो एक ही सेल पर ही आधारित है, कई सेल मिलकर वो काम नहीं करते। लेकिन अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, बात करें हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, जैसे हम मान लिया जाए ह्यूमन को ही ले लेते हैं। ह्यूमन की बात कर लें तो ह्यूमन में हम देखते हैं अलग अलग टाइप के ऑर्गन्स, अलग अलग टाइप के ऑर्गन्स हैं, और ये ऑर्गन्स टिश्यू से बने हैं। अब ये टिश्यू जाके सेल से बनती है, और यही सेल जो है हम देखते हैं फूड को डाइजेशन करने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है। हमारे न्यूरॉन्स जो है, न्यूरॉन से भी एक सेल्स हैं, इसमें नर्व सेल पाई जाती हैं। ये पूरा का पूरा हमारे नर्वस सिस्टम से बनता है। तो अलग अलग जो है सेल मिला के एक ग्रुप बना बना के आर्गन को बनाने का काम करती हैं, और उसी से पूरी बॉडी की जितनी भी गतिविधियां होती हैं, जितने भी फंक्शंस होते हैं, जितने भी वर्क्स होते हैं, वो अलग अलग कार्यों को संचालित करने का काम करते हैं। तो ये तो हो गया एक बेसिक सी बात सेल के बारे में। हम सेल की डिस्कवरी की अगर बात करें, सेल की खोज कैसे हुई, सेल के बारे में बताया किसने, किस प्रकार से जो है इसकी डिस्कवरी आगे चलकर हुई, कौन कौन से वैज्ञानिकों का इसमें अहम योगदान रहा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सेल के बारे में, कोशिका के बारे में सबसे पहले बताया किसने। तो आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक साइंटिस्ट थे, 1600 ईस्वी की बात करेंगे हम,
एक साइंटिस्ट थे एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल के बारे में बताया। लिविंग सेल कहाँ पाई जाती है, होती क्या है। नॉर्मली अगर इसकी हम एक स्टोरी की बात करें, कहानी की बात करें, तो ल्यूवेनहॉक जो थे ये, इनको थोड़ा माइक्रोस्कोप में दिलचस्पी थी। जो माइक्रोस्कोप होता है, माइक्रोस्कोप, इसमें इनको दिलचस्पी थी, इनमें इंटरेस्ट ये लेते थे। वैसे अगर 16वीं सदी की बात करें तो इस समय बहुत बढ़िया क्वालिटी की माइक्रोस्कोप का वो जो है निर्माण नहीं हुआ था, इसकी डिस्कवरी नहीं हुई थी। फिर भी इन्होंने अपने घर पर एक छोटा सा माइक्रोस्कोप बनाया था और इनकी आदत थी कि उसी में जो है ये सारी चीज़ों को देखा करते थे। तो ये पॉन्ड से वाटर लेते थे, पॉन्ड वाटर को इकट्ठा करते थे, उनकी जो ड्राफ्ट बना बना के उसमें डालते थे ड्राफ्टर से माइक्रोस्कोप पर, और उसमें स्टडी ये करते थे। बहुत सारी जो चीज़ इन्हें मिला उसकी ये माइक्रोस्कोप पर रख के उसकी स्टडी ये कर लेते थे। ऐसे में इन्हें जब ये पॉन्ड वाटर इन्होंने लिया, पॉन्ड वाटर को जब देखा तो उनमें कुछ इस तरह के इनको स्ट्रक्चर दिखाई दिए और ये मूव भी कर रहे थे, चल रहे थे, इनमें मूवमेंट था, गति थी, ये चल रहे थे उसमें धीरे धीरे। तो उन्होंने कहा अरे, इनके दिमाग की बत्ती वहीं जली, अरे क्या बात है, इसमें तो ये जो है कोई ऑर्गेनिज्म है, इसमें चल रहा है। तब तक डिस्कवरी नहीं होती सेल के बारे में, किसी ने नहीं बताया था, किसी ने इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था कि सेल होती क्या है, जो है ये क्या वर्क करती है, इसके बारे में किसी को कोई लेना देना किसी साइंटिस्ट को नहीं था। अब इन्होंने कहा कि अरे ये तो इसमें ये जो स्ट्रक्चर हैं ये सारे के सारे मूव कर रहे हैं। फिर आगे चल के इन्होंने साइंस सोसाइटी को बताया। साइंस सोसाइटी को लेटर लिख दिया कि हमने चलिए डिस्कवरी कर ली, हमने एक डिस्कवरी की है जो पॉन्ड वाटर में मूव कर रहा है। तो सबसे पहले इन्होंने इस स्ट्रक्चर की खोज की, इसीलिए लिविंग सेल के बारे में बताने का श्रेय सबसे पहले एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक को ही जाता है। अब बात करते हैं हम, ये बात हो गई 16वीं शताब्दी की। अब इन्हीं के साथ साथ के एक वैज्ञानिक थे, वो थे रॉबर्ट हुक। इन्हीं के साथ उनको भी दिलचस्पी ज़्यादा थी। इन्होंने 1600 में, फिर 1665 की अगर बात करें हम, 1665 की अगर हम बात करें तो 1665 में, 1665 की अगर हम बात करें तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने जो है सेल के बारे में सबसे पहले बताया कि सेल होती क्या है। लेकिन अंतर क्या है इसमें, इन्होंने डेड सेल की खोज की। सेल की हिस्ट्री की अगर हम बात करें, सेल हिस्ट्री में हम देखते हैं ल्यूवेनहॉक इधर हो गए, 16वीं सदी की बात करें हम, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, फिर इधर थे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक 1665 में इन्होंने इसे सेल कह दिया। अब डिफरेंस इसमें क्या है, इन्होंने लिविंग सेल के बारे में सबसे पहले बताया और इन्होंने डेड सेल के बारे में सबसे पहले बताया। डेड सेल के बारे में सबसे पहले बताने का काम इन्हीं का था, रॉबर्ट हुक का। अब ये क्या थे, इनको भी दिलचस्पी थी थोड़ी माइक्रोस्कोप में, माइक्रोस्कोप देखना पसंद करते थे, माइक्रोस्कोप के बारे में जानकारी इनको भी थी, माइक्रोस्कोप में सारी चीज़ें रख रख के ये देखा करते थे। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत सारे डेड सेल की डिस्कवरी के लिए दांतों में जो एक लेयर पड़ जाती है, या फिर कार्क कैम्बियम्स जो होते हैं, कार्क के बारे में आप लोग जानते होंगे, कार्क जो लोग प्लांट मॉर्फोलॉजी पढ़े होंगे, एनाटॉमी पढ़े होंगे, उनको कार्क कैम्बियम के बारे में बताया जा चुका है। तो कार्क कैम्बियम जो होता है, कार्क कैम्बियम हुआ मतलब जो पूरा का पूरा ऐसा पोर्शन जो पूरी तरह से डेड हो, उसमें इन्होंने सबसे पहले जो है डेड सेल की डिस्कवरी की। लेकिन सेल के बारे में सबसे पहले इन्होंने बताया सेल है, इसका नाम इन्होंने सेल दे दिया, तो इसीलिए फादर ऑफ सेल हम मान लेते हैं रॉबर्ट हुक को।
अब उसी समय की बात है, आगे चलकर रॉबर्ट हुक हो गए, इधर एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक हो गई। अब जो है पूरा का पूरा एक दौड़ सी मच गई। जितने भी साइंटिस्ट थे, साइंस सोसाइटी के जितने भी वैज्ञानिक थे, सब में एक दौड़ सी लगी, एक प्रतिस्पर्धा लग गई कि सेल के बारे में अब हम जानकारी देंगे, सेल के बारे में ये बताएंगे, हम सेल के बारे में हम कोई नई डिस्कवरी कर दें। तो उसी में दो साइंटिस्ट और आए। उन दो साइंटिस्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं। उनका क्या इतिहास रहा, उनकी क्या कहानी है, उनकी कैसी दिलचस्प कहानी है, उसके बारे में भी हम सुनेंगे। उसमें थे सेल थ्योरी की बात करते हैं हम। सेल थ्योरी को बताने का काम भी तो साइंटिस्ट का था। आप लोगों ने नाम सुना होगा, मैथ्यू स्लाइडन एंड थियोडोर स्वान के बारे में। ये भी दो साइंटिस्ट थे। इनको भी माइक्रोस्कोप में बड़ी ज़्यादा दिलचस्पी थी, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे ये भी। तो स्लाइडन चूँकि ये प्लांट में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे, पादपों में बहुत ज़्यादा इनको इंटरेस्ट था, बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी। तो प्लांट में जो है प्लांट में इन्होंने सबसे पहले जो है प्लांट सेल की डिस्कवरी की। कब की इन्होंने? 18वीं सदी में 1838 में इन्होंने प्लांट सेल के बारे में बताया। प्लांट में जो है इन्होंने डिस्कवरी की कि हाँ, जो है प्लांट जितने भी हैं, प्लांट जो होते हैं, सारे प्लांट को ये लेते थे, उसे काटते थे, उसका सेक्शन बना के उसमें जो है देखा करते थे, उसका अध्ययन किया करते थे। और उसी का अध्ययन करते करते उन्होंने देखा जितने भी प्लांट थे सबको काट के देखते, सब में एक छोटी सी न्यूनतम इकाई, एक यूनिट इन्हें मिलती थी जिसे सेल का नाम दिया जाता था। तो इन्होंने कहा कि हाँ, जितने भी प्लांट हैं वो सारे के सारे किसके बने हैं? सेल के बने हुए। फिर इन्होंने प्लांट की डिस्कवरी कर दी, प्लांट सेल की डिस्कवरी कर दी। फिर इधर ही इसी समय एक थियोडोर स्वान थे। इनको भी माइक्रोस्कोप में दिलचस्पी थी, क्योंकि इंटरेस्ट लोगों का बढ़ चुका था सेल के बारे में। ल्यूवेनहॉक और रॉबर्ट हुक ने जब बताया तो इनमें जो है इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हो गया कि सेल के बारे में जानकारी हम और इकट्ठा करें और इसकी डिस्कवरी करें। तो फिर क्या हुआ, थियोडोर स्वान ने एनिमल सेल की डिस्कवरी की, जो हमारी नर्व सेल होती है। नर्व सेल के बारे में इन्होंने खोज की। नर्व सेल, चूँकि जो नर्व्स होती हैं, न्यूरॉन्स जो होते हैं, ये सब केवल एनिमल में पाए जाते हैं, प्लांट में इसका कोई लेना देना नहीं होता है। तो नर्व सेल में इन्होंने एनिमल सेल की डिस्कवरी की थियोडोर स्वान ने। अब इन दोनों ने इसके बारे में बताया। इन्होंने कहा कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते थे, कोई भी ऑर्गेनिज्म, एनिमल लेते थे, एनिमल को लेने के बाद उसमें देखते थे कि कौन सा ऐसा, इसमें कौन सी ऐसी यूनिट है, ऐसी इकाई है जिससे इनकी बॉडी बनी है। जितने भी ऑर्गेनिज्म ये देखते गए, उन सब में इनको जो है छोटी छोटी सेल सी दिखाई देती गई। जितनी सेल थी इनको ये दिखाई दे रही थी, और सेल को ये देखते सब में लगभग सेल इनको मिला। तो इन्होंने कहा कि हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है, ये जो है सेल जो है एनिमल में भी पाए जाते हैं। एनिमल की बॉडी भी सेल से ही बनी हुई है, बिना सेल के एनिमल की बॉडी भी नहीं बनी रह सकती है। अगर हम बात करें ऐसे ही, अगर पूरी बॉडी को तोड़ने की बात करें, बहुत पीछे चले जाएं, हम बहुत छोटी छोटी सेल की बात करें, तो यही सेल हम एक क्लास में आपको बता चुके हैं। सेल ये डेवलप होकर टिश्यू बनाती है, और टिश्यू ही डेवलप होकर आर्गन बनाती है, और यही आगे चलकर जो है आर्गन सिस्टम पूरा का पूरा बना के बॉडी बनाने का, एक कंप्लीट बॉडी बनाने का काम कर देती है। तो इन दोनों की डिस्कवरी में भी ये बातें बिल्कुल लागू थी। सेल से टिश्यू बन रहा था, फिर आर्गन बन रहा था, फिर आर्गन सिस्टम बन रहा था, और उससे बॉडी बन रही थी। चाहे वो प्लांट बॉडी की बात कर लें, चाहे एनिमल बॉडी की बात कर लें, सब में सेल ही पाई जाती थी। और सारी सेल्स जो थी वो जो है मिलके कंप्लीट करके कंप्लीट एनिमल का फॉर्मेशन कर देती थी। तो अब ये दोनों डिस्कवरी दोनों ने कर दी। उन्होंने कहा कि जितने भी एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, सब जो है सेल के बने हुए हैं, बिना सेल के कोई भी एनिमल या प्लांट नहीं बन सकता है। अब फिर क्या हुआ, ऐसे
दोनों ने अपना अपना मत प्रस्तुत कर दिया और अपना अपना संदेश, अपने अपने मैसेज, अपने अपने जो है साइंस सोसाइटी को भेज दिए। साइंस सोसाइटी को इन्होंने अपने अपने मैसेज भेज दी। अब साइंस सोसाइटी को ये पता चल गया, हाँ सेल होता है, सेल से ही प्लांट बनता है और सेल से ही एनिमल बनते हैं, इसी बारे में बात हो गई। अब जो है दोनों एक पार्टी में मिले, एक पार्टी में दोनों पहुंचे, एक पार्टी में, क्योंकि दोनों ही सेल के बारे में डिस्कवरी कर रहे थे। वो पार्टी थी जहाँ पर दोनों का इन्विटेशन था, उसमें दोनों पहुंचे, वहाँ पर दोनों में मुलाकात हुई, भेंट मुलाकात हुई थोड़ा। उसके बाद दोनों ने कहा हाँ चलिए, थियोडोर स्वान और मैथ्यू स्लाइडेन ने कहा चलिए जो है हम बात कर लेते हैं अपने अपने सेल की, हमने कौन से सेल की डिस्कवरी की, आपने कौन से सेल की डिस्कवरी की, उसमें क्या क्या पाया जाता है। इन्होंने कहा हमारी जो हमने जो प्लांट देखा सब सारे के सारे प्लांट में सेल पाए जाते हैं। इन्होंने कहा कि हाँ एनिमल में भी तो सेल पाए जाते हैं, उनकी बॉडी भी सेल से ही बनी हुई होती है। दोनों एक ही जो है विचारधारा दोनों की थी, एक ही बात दोनों लोग कर रहे थे, एक ही बारे में बात कर रहे थे। बस क्या हुआ, जो ये मैथ्यू स्लाइडन थे इनके डेटा को आगे चलकर थियोडोर स्वान ने चुरा लिया, इनके डेटा को इन्होंने चुरा लिया और उसी डेटा पर ये केवल प्लांट सेल के बारे में डिस्कवरी आगे बढ़ाते गए और ये एनिमल के साथ साथ प्लस प्लांट सेल, उसी पार्टी में डेटा इन्हें मिला और प्लांट सेल के बारे में भी डिस्कवरी करने में ये जुट गए। अब डिस्कवरी करते करते इन्होंने क्या बताया कि एनिमल और प्लांट दोनों सेल में थोड़े से बदलाव होते हैं, थोड़ी सी चेंजिंग होती है। तो चेंजिंग क्या होती है कि जो एनिमल सेल है उनमें एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। प्लांट सेल में एक सेल वाल पाई जाती है, ये सेल वाल जो होती है एनिमल सेल में नहीं पाई जाती। साथ बहुत से ऐसे ऑर्गेनेल्स होते हैं जो प्लांट और एनिमल में मैच नहीं करते। ऐसे कुछ ऑर्गेनेल्स होते हैं, उनके बारे में हम जानते हैं, आगे चर्चा करेंगे कि उनमें जो है आपस में कोई बिल्कुल संबंध उनका नहीं होता। जैसे सेल वाल हुआ, सेल वाल एनिमल सेल में नहीं पाई जाती, प्लांट सेल में पाई जाती। ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई। ये चीज़ें बताने के बाद इन्होंने अपनी थ्योरी एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों की साइंस सोसाइटी को भेज दी। अब साइंस सोसाइटी को भेजी, फिर जो है साइंस सोसाइटी को ये बातें पता थी कि हाँ मैथ्यू स्लाइडेन ने सबसे पहले क्या बताया प्लांट सेल के बारे में और स्वान ने क्या बताया एनिमल सेल के बारे में। लेकिन इन्होंने क्या किया, प्लांट सेल और एनिमल सेल बताया कि दोनों थ्योरी जो है हमारे ही माध्यम से जो है ये हम ही प्रोवाइड कर रहे हैं। दोनों थ्योरी को इन्होंने अपना ही श्रेय देने का प्रयास किया। लेकिन नहीं, जो हमारे साइंस सोसाइटी में जितने साइंटिस्ट और बैठे थे उन्होंने कहा नहीं नहीं ये तो गलत बात है, ये तो स्लाइडेन के साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो जाएगी। तो इन्होंने क्या किया, साइंस सोसाइटी ने सेल थ्योरी में सम्मिलित रूप से दोनों का नाम दे दिया। जो लिखा रहता है सेल थ्योरी में स्लाइडेन एंड स्वान, ये हम लिखा देखते हैं कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादक या फादर ऑफ सेल थ्योरी इज कॉल्ड स्लाइडेन एंड स्वान। ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो दोनों का नाम सम्मिलित रूप से स्लाइडेन और स्वान का नाम दे दिया साइंस सोसाइटी ने कि इन्होंने सेल थ्योरी के बारे में बताया। अब थोड़ा हमें ये कैसे याद रखना है, याद रखने का प्रयास करें हम कि कैसे हम याद करेंगे कि ये जो सेल के बारे में बताया गया, सेल की डिस्कवरी की बात की गई, सेल थ्योरी की बात की गई, इनके साइंटिस्ट को कैसे हम याद रखें। तो वो याद करने के लिए हम क्या देखते हैं, जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं, हमने बात किया था एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक की, हमने बात की थी एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक की। ल्यूवेनहॉक से हम क्या समझेंगे, लिविंग सेल, लिविंग सेल, ल्यूवेनहॉक लिविंग सेल। इन्होंने सबसे पहले जो है लिविंग सेल के बारे में ही बताया था। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक थे जिन्होंने पॉन्ड का, थोड़ा पीछे जाएंगे हम देखेंगे, पॉन्ड में जो वाटर था, वाटर की बूंदों में इन्होंने क्या देखा था, रख के जो है माइक्रोस्कोप पर, कि कुछ ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे थे जिन्हें बैक्टीरिया आगे चलकर कहा गया। फादर ऑफ, सोच में जाएगी मेरे फादर ऑफ जो है ये माइक्रोब्स यही माने जाते हैं, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। तो लिविंग सेल के बारे में इन्होंने बताया। फिर रॉबर्ट हुक की बात करते हैं, रॉबर्ट हुक
रॉबर्ट हुक जो थे, हुक, इनके नाम में सीधा सीधा मतलब है कि डेड सेल की डिस्कवरी की। हुक क्या है? डेड है। डेड सेल की इन्होंने डिस्कवरी की, डेड सेल के बारे में इन्होंने बताया रॉबर्ट हुक ने 1665 में। ये कौन थे? ये नीदरलैंड के साइंटिस्ट थे, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। और जो रॉबर्ट हुक थे ये इंग्लिश वैज्ञानिक थे। फिर जो है मैथ्यू स्लाइडेन की बात करें तो मैथ्यू एम फॉर मेथी। मेथी एक प्रकार का क्या है? प्लांट है, पादप है। तो याद रखेंगे हम, प्लांट सेल की खोज की मैथ्यू स्लाइडेन ने। फिर हम आगे चलेंगे थियोडोर स्वान। स्वान बोले तो एक ये बर्ड होता है, नाम आप लोग सुने होंगे, स्वान, हंस, एक प्रकार का क्या है ये? पक्षी है। तो एनिमल सेल, स्वान से क्या हो गया? एनिमल, स्वान है। तो एनिमल सेल के फादर है थियोडोर स्वान और प्लांट सेल के मैथ्यू स्लाइडन। तो ये रही सेल थ्योरी, सेल की एक छोटी सी कहानी जिसको हमने जो है एक समझाने का प्रयास किया। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रयास करेंगे सेल के ऑर्गेनेल्स के बारे में जानने का, सेल के वर्क के और ज़्यादा जो इसके वर्क होते हैं, इनमें कौन कौन से ऑर्गेनेल्स होते हैं, जो इनमें डिफरेंसेज होते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में, ये पढ़ने का हम प्रयास करेंगे। आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई है तो आप लोग प्रयास करेंगे कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करने में हमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। थैंक यू।